10 सितंबर को ब्रिक्स की मीटिंग है, सॉरी 12-13 को समिट है। 10 तारीख को तो सीजेपी वालों ने अपना सेकंड राउंड अनाउंस किया कि हम 10 सितंबर को शुरू करेंगे, क्योंकि 12-13 को ब्रिक्स की समिट मीटिंग है। बहुत समय है, बहुत समय है। तो अब इसमें ये बात हो रही, वो उसके पीछे तो वो उसने गलती कर दी स्कूल में जाके, और वो मुस्लिम टीचर ने ही, उर्दू टीचर ने ही उसके अगेंस्ट केस कर दिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। और बीएनएस के अगेंस्ट अनलॉफुल एंट्री है, वो तो है, बीएनएस का एक्ट है। अब वो बचेगा कैसे? सरकारी कार्य में बाधा डालना तो बड़ा गंभीर अपराध होता है। हाँ बिल्कुल, अब तो फंस गया। अच्छा, इतना ही नहीं है, एक और आपको अपडेट कर देता हूँ। जयपुर में जो ये गए थे, ये जिस स्थान पे गए थे, वो मेरे घर से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। तो वहां पे इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में आशुतोष रांका के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वो लग गया, वो तो सब जगह लगेगा। तो जब ये तिलचट्टे 1 2 3 ही नहीं होंगे तो चलाएगा कौन इस तिलचट्टों को? तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साहब, ये ब्रिक्स वाला जो होगा, तो उसमें ये तिलचट्टे तो खैर क्या करेंगे, तिलचट्टे अगर ज्यादा करेंगे तो फिर इनको जो है वो NSA में पकड़ के बंद कर दिया जाएगा, और वो अच्छा उपाय होता है। NSA में क्या होता है, अरेस्ट तो होता नहीं, डिटेन हो जाता है आदमी, और जो पहली हियरिंग भी होती है एडवाइजरी बोर्ड के पास, उसको भी 14 दिन लगते हैं। हाँ, वो तो आराम से जाएगा। तो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने काफ़ी उसका उपयोग किया हुआ है, बट उस वक्त हम स्मगलर्स के खिलाफ ज़्यादा किया करते थे। आई वॉज इन अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर। अब ये बताएं कि समिट में शी जिनपिंग आएंगे या नहीं आएंगे, और शी जिनपिंग को लेके वो पुरानी जो सारी बातें होती थी, जो हम लोग क्या करते थे कि साहब वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और सब ये कर रहे थे, बांग्लादेश को हमारे खिलाफ उकसा रहे थे, चाइना में वो कोई, सॉरी पाकिस्तान में कोई इक्विपमेंट भेज रहे थे, तो आएंगे या नहीं आएंगे? आना तो है, बट तड़प है बहुत, और तड़प पिछले मीटिंग से है, क्योंकि जो ब्रिक्स में देशों के नाम थे, आपने वो नॉमेनक्लेचर ही बदल दिया। ब्रिक्स को आपने बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी बना दिया। अपने वेबसाइट में भी वही लगा हुआ है। आप अपने वेबसाइट में जाइए, ब्रिक्स 2026, उसमें वही लगा हुआ है। तो वो तो घाव मारता है सीधे कि यार मैं तो शंघाई और ब्रिक्स में मेरा चाइना नाम था, वो तो इन्होंने तो चाइना ही रद्द कर दिया। दैट इज नंबर 1। अब जो आप देखते हो डिस्कशन पॉइंट्स, जो एजेंडा पॉइंट्स तैयार किया है, और इसमें एग्जैक्टली आप जैसे G20 किया था, उसी तरह से मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग्स आर ऑलरेडी ऑन to arrive at a consensus so that can be placed as your press release, joint statement. और जैसे G20 में स्ट्रक्चर बनाया था, जिसके अंतर्गत आप पीरियोडिक चेकअप कर सकते हैं सारे मेंबर्स कि प्रोग्रेस क्या हो रहा है इन पॉइंट्स पे, आई एम श्योर यहाँ पे भी उसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। और चाइना को तड़प ये है कि स्ट्रक्चर बनाएगा भारत, और अगली प्रेसिडेंसी चाइना की है, विच दे हैव टू फॉलो। मतलब भारत के लीड के वो को फॉलो करना है, और वो तो कैसे गंवारा होगा उसको। एंड व्हेन यू सी द पॉइंट्स, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, मतलब एक तरह से आप नए ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हो। चीन को तो वो पसंद नहीं है, उसको तो एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर में चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। आप तो ग्लोबल ऑर्डर ही बदल रहे हो। पहला ही पॉइंट इज डिस्कशन पॉइंट इज रिफाइंड मल्टीलैटरलिज्म। दूसरा जिसपे और तड़पेगा, उसके इकोनॉमी को हिट करता है, इज सप्लाई चेन रेसिलियंस। मतलब वही बात, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग, वो सब आ जाता है, वो भी चीन के विरुद्ध जाता है। ग्रीन ट्रांजिशन, चलो वो जो कुछ भी बात कर ले, लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, मतलब आपका यूपीआई चला, और उसमें आपने पॉइंट डाल दिया पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। एक्सेप्ट कैसे कर लेगा? उसने तो गूगल शूगल को बंद कर रखा है, मेरा ही वीवो वी चैट चलेगा। तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में तो उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। तो क्या क्या एक्सेप्ट करेगा वो? सो इसीलिए मैं बोलता हूँ वो सारे नैरेटिव शुरू करा रहा है। आई एम श्योर अपने तारिक रहमान मस्ट बी पुलिंग हिज हेयर्स कि उसकी चीन की बात मान के शायद मैंने MEA से चिट्ठी लिख दी। इंडिया से तो जवाब ही नहीं आया कि आना चाहता है तो आ जा, ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट देयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू एज अ कंट्री ब्रिंग नथिंग टू द टेबल। अब उसको आई फील बांग्लादेश यही देख रहा है कि मैं यार करूं तो क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते। और
पाकिस्तान को जो हथियार गया है तो वो तो अब सिंदूर में जो इनके नष्ट हो गए थे ला के देने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये इस्तेमाल कर ले। भरोसा किसको है आज चीन के हथियारों पे? ला के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले राउंड में फिर चकनाचूर होगा, फिर आएगा हथियार। सो जो अरुणाचल में भी नैरेटिव शुरू कराया था, कल भी एक चैनल पे मैप के साथ बात कर रहा था कि क्या है, क्योंकि वो इलाका तकरीबन 3.5-4 साल ओवरसी किया हुआ है मैंने, तो उसका तो चप्पा चप्पा मालूम है मेरे को, कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, पेट्रोलिंग क्या करते हैं। अब वो वो जैसे ताकसिंग वाला एरिया जो है, हाँ, दो इलाके हैं, एक ताकसिंग वाला है, दूसरा उसके साइड में है जो बीसा वाला इलाका है, जहाँ पे ऑलरेडी चीन 59 में अंदर आ गया था। लॉन्गजू इंसिडेंट, उसके नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में लॉन्गजू वाला इलाका आता है, वहां से नदी जो आता है उसको सारीछू बोलते हैं। यहाँ पे दो नदी रिवुलेट्स होते हैं, छोटे नदियां आती हैं, यूमेछू और नीचे वाला है चायलछू, दोनों मिलते हैं ताकसिंग के पास, और सुभानसरी, अपर सुभानसरी नदी बनता है। तो ये हमारा पेट्रोलिंग सेरेला टॉप से एलएसी तक होता है और हम वापस आते हैं। ये पुराना इनका सिस्टम रहा है टिबेटन्स का, जहाँ पे ऊपर लेक्स वगैरह होते हैं, कुछ एक लेक्स जैसे अक्रॉस द बॉर्डर देयर इज अ पोतरांग लेक, दे कंसिडर इट वेरी होली, और इनका ट्रैकिंग होता है। सो वंस इन 4 years लंबा ट्रैक होता है जिसको रिनकोर बोलते हैं, और छोटा ट्रैक होता है किंगकोर बोलते हैं। अब उसके आड़ में ये पहले से चला आ रहा है पेट्रोलिंग पॉइंट आसाफिला ताकसिंग वाले इलाके में, उनका यूमेछू से पेट्रोल आता है, हमारे पोस्ट तक आता है, फिर घूम के अपना चायलछू से ऊपर जाता है। जब पूरे दिन का पेट्रोल होता है तो एलएसी के शॉट वो 3-4 टेंट लगा के रात बिताते हैं वहां पे, सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके वो वापस चले जाते हैं। अब उसको लेके दे ट्राई टू मेक अ नैरेटिव कि वो टेंट लगा के बैठ गए, तो वो तो ताकसिंग वाले लोग ही आके बोल के कोई नहीं आया यहाँ। अच्छा, अब वो दूसरा तो है उन्होंने तो अपना सामने खड़े होके सारा का सारा पूरा सारा बता कच्चा, दिया। ये तो जैसे बिकॉज जब ये अंदर आते हैं वापस जाते हैं, लोकल्स के साथ हमारे बंदे भी रहते हैं, और हम 24/7 पूरा देखते रहते हैं उनको, दे आर टोटली अंडर ऑब्जर्वेशन। आपके पास कोई गड़बड़ होता है तो यू आर रेडी टू रिएक्ट। बटालियन प्लस डिप्लॉयड है ताकसिंग के एरिया में, तो वो तो कुछ नहीं करेगा वहां पे। नाउ वी कम टू द अदर एक्सेस, सारीछू एक्सेस। ये लॉन्गजू एरिया है। लॉन्गजू 1959 में वो असम राइफल्स के ऊपर गोली चला दी तो उनको पीछे बुला लिया था, एंड दे केम क्वाइट फार बिहाइंड, 20 किलोमीटर पीछे माजा करके जगह है जहां से हमारा पोस्ट शुरू होता है। माजा, उसके पीछे बिदक, उसके पीछे गेलेमो, ये 3 पोस्ट हम ऑक्यूपाइड है। तो वो लॉन्गजू से अंदर एक गांव है बीसा, उसने बीसा ऑक्यूपाई कर लिया, और माजा के आगे एक छोटा वर्टिकल पहाड़ है, एक्चुअली हमारे तरफ क्लिफ है, बीसा के तरफ से ऊपर चढ़ सकते हैं, उसका नाम हमने देव पहाड़ दे रखा है, हमारे मैपों में देव पहाड़ लिखा रहता है। तो वो देव पहाड़ पे चढ़ के हमको ऑब्जर्व करता है, और माजा के इर्द गिर्द जो पहाड़ है वहां पे हम डिप्लॉय होके हम उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। अगर उसने आना भी है हमारे तरफ तो मैक्स माजा के पास आ सकता है, दैट्स अबाउट ऑल। और वो उतना इलाका तो वही पेट्रोल करता है, वही आके जाता है, हम आगे जाते हैं नहीं। और ताकसिंग के इलाके में हम एक पहाड़ है विच इज नोन एज सेरेला टॉप, जिसके दोनों साइड से, सेरेला है पहाड़ का नाम, जिसके दोनों साइड से यूमेछू और चायलछू आते हैं। तो हम सेरेला के ऊपर जाते हैं, लेफ्ट पे आसाफिला है, वहां पे दूसरा वो है, और वहां जाके हम भी ओवरनाइट रुक के वापस आते हैं। दिस द स्टैंडर्ड नॉर्म जो चल रहा है, नथिंग न्यू। बट ये सब नैरेटिव शुरू करते हैं ताकि कोई नेगेटिविटी आ जाए उसके आने के टाइम पे, सो दैट ही फील्स दैट ही इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, इंडिया इज इन अ वीकर पोजीशन। होगा कुछ नहीं, जैसे उसने यूएसए में किया था वैसे ही करेगा, मेरा अंदाजा है। शाम को आएगा, अगले दिन मीटिंग अटेंड करेगा, लंच करेगा, और उसके बाद जहाज से वापस चला जाएगा। हिज हेल्थ डज नॉट परमिट हिम टू स्टे लॉन्ग, और वो ही डज नॉट वांट टू स्टे लॉन्ग, क्योंकि फिर लोगों को पता लग जाएगा उसके हेल्थ के प्रॉब्लम्स, दिख जाता है, ही कांट हाइड। तो वो रात को आएगा, सुबह मीटिंग अटेंड करेगा, कोई बैंक्वेट होगा तो वो थोड़ा खा के अपना आ जाएगा और निकल के चला जाएगा। इफ यू रिमेंबर एससीओ के मीटिंग में भी मोदी जी के साथ तो 40 मिनट मुश्किल से उसने मीटिंग की थी, उसके बाद तो वो चला गया था। बाकी पूरा जो मीटिंग था 1.5-2 घंटे का, वो तो उसका राइट हैंड मैन ताइची ने किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको भेजा फिर कि आप जाके बात करिए, इससे तो बात नहीं होता। तो हेल्थ इज एन इशू, सो दिस इज वेयर इट इज। बट ब्रिक्स में चाइना इज गोइंग टू फेस एन इशू, बिकॉज जो जिस तरह से आप जा रहे हो, चाइना विल हैव टू फॉलो योर लीड। तो वो करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, एंड क्या आप जैसे सोच रहे हैं डक भी मार सकता है,
वांगी को भेज दे, बट आई डोंट थिंक, बिकॉज अगर वो करेगा ना देन हिज स्टैंडिंग इन ब्रिक्स गोज डाउन। तो ब्रिक्स तो अटेंड कर लेगा, बट लाइक आई सेड मुश्किल से 24 घंटे रहे, मुश्किल। वैसे ही बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी हो गया है। वो तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो कूड़ेदाने में आपने डाल दिया। आप अपना वेबसाइट भी खोल दो, आपने MEA ने वेबसाइट खोला हुआ है इसके लिए अलग से, पोर्टल बनाया हुआ है इन दैट, और व्हाट्सएप में मेरे को अपडेट्स आते हैं। वो तो हो गया बिल्डिंग फॉर, यही ब्रिक्स का तो नाम ही बदल दिया। ये बहुत डरा होगा जब SCO मीटिंग हुआ था कि इंडिया क्या SCO का नाम ना बदलते, शंघाई निकल जाए वहां से।